दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है उसके ऊपर विस्तृत चर्चा हमने किया था। तो आज उसी के क्रम में हम एक श्रृंखला चलाने जा रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में जो कुल 140 सवाल जीएस के आते हैं और हर पोर्शन से, हर जो विषय है जैसे इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, विज्ञान है, पर्यावरण है, कैसे इन सब में हमें अधिक से अधिक सवालों को सही करना है और कैसे इन पर अच्छी तैयारी और तैयारी करके अपनी मजबूत पकड़ बनानी है, उस पर हम आप लोगों से आज परिचर्चा करेंगे। तो श्रृंखला के क्रम में आज पहली चर्चा हम करेंगे इतिहास पर। इतिहास को हम कैसे तैयार करें और किस प्रकार इतिहास विषय को हम पढ़ें कि हम परीक्षा में अधिक से अधिक सवालों का उत्तर दे पावें। दोस्तों, इतिहास को अगर देखा जाए तो 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत, स्वतंत्रता आंदोलन। इन सबको आपको एक एक करके तैयार करना होता है। दोस्तों, चूंकि हमें विषय विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमें परीक्षा में सवाल को सही करना है। उस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, इस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए कि हम परीक्षा में अधिक से अधिक सवाल कर लें। कोई जरूरत नहीं है कि हम विषय विशेषज्ञ बन जाएं बस, लेकिन हमें अपने आंख कान खोलकर ही तैयारी करनी होगी कि परीक्षा में कुछ सवाल जो ट्रिकी टाइप के आते हैं उनको भी जब हम पढ़ें और हमारे कंसेप्ट जब क्लियर हों तब हम उनको भी सही कर जावें। दोस्तों, हमारे सोर्स क्या हों, हमारे स्रोत क्या हों, कैसे हम पढ़ें। अभी 4 महीने हैं जिन्होंने अभी तक भी तैयारी ठीक ढंग से नहीं की है, मतलब जिनको शून्य से शुरू करना है, तो उनके लिए दोस्तों मैं बताऊंगा वो तो एनसीईआरटी की किताब ले आएं, उसको एक बार जरूर पढ़ें। वैसे जनरली मैं उन बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नहीं कहता हूं जिन्होंने ठीक ठाक तैयारी कर ली है या उनका बेस मजबूत है, लेकिन जिनका बेस नहीं मजबूत है, जिन्हें अभी कुछ भी जीरो ज्ञान है, तो उनके लिए यह है कि आप कक्षा 6, 7, 8 ये 3 एनसीईआरटी ले आइए इतिहास की। तो आप जब ले आएंगे, इनको एक एक करके पढ़ेंगे तो आपका दिमाग कुछ खुलेगा और आपकी एक समझ पैदा होगी कि इतिहास है क्या। लेकिन जिन भाइयों का, जिन बहनों का तैयारी एक लेवल पे है लेकिन प्रारंभिक परीक्षा उनकी निकल नहीं रही है, कुछ कमी रह जा रही है, उनके लिए यह वीडियो सार्थक रहने वाला है, रामबाण रहने वाला है। इतिहास में सोर्स क्या हो? देखिए, सोर्स जो मैंने तैयारी किया, जो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो वो पढ़ रहे हैं, वो सोर्स सबके अलग अलग हैं और कुछ के कॉमन हैं। जैसे मैं जोर देता हूं आप लोगों को, इतिहास अगर यूपी पीसीएस की परीक्षा देनी है, यानी यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो भी परीक्षा देनी है, उसमें मैं आपसे कहूंगा तो एसके पांडे जी की किताब काफी सफिशिएंट रहती है। एसके पांडे जी की एंशिएंट हिस्ट्री ले लीजिए, मिडिवल हिस्ट्री ले लीजिए और मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिए। ये 3 किताब परफेक्ट है। या जो भी किताबें मार्केट में हैं, जो प्रचलित हैं, उनको भी आप ले सकते हैं, लेकिन हमें सोर्स जो है वो कम से कम रखने हैं। जैसे जब मैं तैयारी करता था तो मैं यूनिक गाइड को पढ़ता था, इतिहास को, और उसको इतना बार मैं यूनिक गाइड को पढ़ा था कि मुझे एक एक लाइन याद था और दोहराने में मुझे आसानी हो जाती थी। अब करना क्या है दोस्तों, आपको मान लीजिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की आप 3 पुस्तक ले लिए। उसके बाद आप घटना चक्र पुनरावलोकन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपने पास रख लीजिए। सिलेबस को भी ले आके रख लीजिए, यानी प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसको भी रख लीजिए अपने पास कि प्राचीन इतिहास में क्या क्या आते हैं, मिडिवल में क्या आते हैं, मॉडर्न में क्या आते हैं। एक बार पुराने सवालों को आप देख लीजिए। सिलेबस भी आपके सामने है, पुराना प्रश्न पत्र भी है, अब पुस्तक भी है आपके पास। करना क्या है? अब करना यही है, सबसे पहले दोस्तों आए हुए पुराने सवालों को एक बार अच्छे से आप देख जाइए।
घटना चक्र पुनरावलोकन में जब आप देखेंगे उसको 3 पार्ट में कर दिया है, एंशिएंट का, मिडवल का, मॉडर्न का। तो एक बार जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में 50-60 सवाल आए होंगे कुल टोटल, उसमें देखेंगे किताब में, तो उनको देख लीजिए। वैदिक काल में इतने सवाल आए होंगे, मौर्य काल में कुछ सवाल आए होंगे, गुप्त काल में सवाल आए होंगे, दक्षिण भारत के इतिहास के सवालों को आप एक बार देख लीजिए। फिर आप पुस्तक को उठाइए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को जब देखा कि हमने 40-50 सवाल आए हुए हैं घटना चक्र पुनरावलोकन में, पुराने सवाल, तो उनको एक बार जब आप अच्छे से देख लिए, अब आप सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर को पढ़िए। और सिंधु घाटी सभ्यता के जब चैप्टर को आप पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आपकी समझ डेवलप होगी। या ये क्वेश्चन यहां से आया था, ये सवाल यहां से आया था। तो जब आप पढ़ लेंगे पुस्तक को एक बार 2 बार उसको अच्छे से पढ़िए, फिर पेपर को हल करिए। अब पेपर को ऐसे नहीं, पेंसिल से हल करिए, पढ़िए, हल करिए, पढ़िए, हल करिए, और फिर व्याख्या को भी अच्छे से अंडरलाइन करिए, समझिए। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता को आपने अपने तैयारी में 2 दिन दिया, तो 2 दिन में इतना तो हो ही जाना चाहिए कि उसमें कौन सवाल जो आपको याद हो गया है, जो आप भूलेगा नहीं, और कौन सवाल कठिन है उसको एक नोट में लिखते जाइए। और जब यह प्रक्रिया आप करेंगे तो प्राचीन इतिहास का लास्ट में जाते जाते 15 पन्ने 20 पन्ने में आपका एक नोट्स बन जाएगा। उसमें सारे सवाल नहीं होंगे, उसमें वही होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो आप भूल रहे हैं, जो आप बार बार गलती कर रहे हैं। यानी नोट्स क्यों बनाए जाते हैं? नोट्स हम इसलिए बनाते हैं, हम पूरी किताब को अगर नोट्स में लिख लिए तो नोट्स का क्या महत्व रहेगा? कोई महत्व नहीं रहेगा। नोट्स बनाने का मतलब यह होता है कि जब हम पुस्तक को पढ़ रहे हैं, कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, तो उसको वहीं पे आप कलर कर दीजिए। क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे हैं, वह सवाल आप बार बार गलत कर रहे हैं, और जो चीज आपको याद नहीं हो रही है उसको अपने नोट्स में उतार लीजिए। और ऐसा जब आप करेंगे तो आपके सारे सवाल तो ठीक होंगे ही, और जो कठिन है, जो भूलते हैं, वो भी हमेशा के लिए आपके उस नोट्स बुक में आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, परीक्षा के दौरान बार बार उसी को रिवीजन करना है। अगर मान लीजिए आप कोई टॉपिक तैयार करते हैं तो 100 सवाल अगर मान लीजिए उसमें है, तो 100 सवाल में 50 सवाल तो आपको हमेशा याद रहेगा। 20-25 सवाल पे थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, लेकिन अंतिम 10-15 सवाल ऐसे रहेंगे जो बार बार आप भूलेंगे। तो उनके लिए क्या है कि बार बार हम दोहराएंगे। भाई हम किसी चीज को बार बार भूल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम यार तुमको बार बार दोहराएंगे, बार बार तुमको याद करेंगे, एक दिन तुम तुम्हारे हो जाओगे। अगर इस प्रकार से हम तैयारी करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, अगर आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो मेरा आपसे एकदम करेक्ट सुझाव है, यह सुझाव है आपको दे रहा हूं, एसके पांडे की तीनों पुस्तक ले आइए, एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न, और घटना चक्र का पुनरावलोकन ले आइए। और एक जो रामबाण पुस्तक है उसको जरूर रखना चाहिए हर विद्यार्थी को, लूसेंट की जीके अपने पास जरूर रखिए। अगर सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक है, वैदिक काल है, मौर्य काल है, या मॉडर्न इंडिया को आपने पढ़ लिया, तो एक बार उसको जब घटना चक्र पुनरावलोकन में आप सॉल्व कर रहे हैं, व्याख्या पढ़ रहे हैं, तो एक बार दोस्तों लूसेंट में भी उसको पढ़ लीजिए। क्योंकि लूसेंट और जो पुस्तक है और जो आपके नोट्स बनेंगे हर टॉपिक के 10-15 पेज में, यही परीक्षा में आप दोहराएंगे। और जब इन्हीं को आप परीक्षा में दोहराएंगे तो आप यहीं से सवाल को अधिक से अधिक सही करके आएंगे परीक्षा में। दोस्तों, कहने का तात्पर्य क्या है? प्राचीन इतिहास में इसके पांडे जी की पुस्तक ले आइए। अगर आपके पास कोई और पुरानी पुस्तक हो, कोई पुस्तक हो, पुरानी मतलब कहने का मतलब कोई पुस्तक हो आपके पास, तो आप उसी को रखिए। मिडवल में जो अगर आपके पास है तो उसी को रखिए, या मॉडर्न में जो भी है। लेकिन मैं, चूंकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो उन्हीं पुस्तक से तैयारी कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर मान लीजिए आपके पास वो पुस्तक नहीं है, दूसरी कोई पुस्तक है, तो आप उसी को बेस बनाइए। कहने का तात्पर्य, एक पुस्तक को कई बार पढ़ना है, आपको 50 पुस्तक नहीं लेना है। तो एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न में आपके कम से कम जब आप तैयारी करते हैं तो आपके कम से कम 30-40 पेज में एक नोट्स भी तैयार होना है।
मतलब टारगेट रखिए कि 50 पेज से ज़्यादा ना होने पाए, यानी 15 पेज का एंशिएंट, 15 पेज का मिडवल और 20 पेज का मॉडर्न। अगर 50 पेज में आपके नोट्स तैयार हो जाते हैं और इस नोट्स में वही बिंदु रहेंगे जो आप परीक्षा में, मतलब जो आपको कंसेप्ट समझने में कठिनाई प्रतीत हो रही है, जिसे आप भूल रहे हैं, और परीक्षा में क्वेश्चन पेपर को हल करते समय, टेस्ट सीरीज का पेपर हल करते समय आप जिस सवाल को भूल रहे हैं उसको वहां पे आपको नोट करना है। सारे सवाल नोट नहीं करना है, बाकी आपको प्रैक्टिस करते जाना है। अब पुराने पेपर को इतनी बार कंठस्थ कीजिए, इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि वो आपका हो जाए। तो अगर मान लीजिए आप समीक्षा अधिकारी की परीक्षा देने जा रहे हैं या यूपी पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 15-16 सवाल अगर इतिहास के आ रहे हैं, तो अगर इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे दोस्तों, तो ये मान लीजिए मोटी मोटा आप कम से कम 80% सवाल कर लेंगे। अगर मान लीजिए 15 सवाल आ रहे हैं तो 10-11-12 सवाल आपके 100% सही होंगे, माइनस मार्किंग का दौर है। और अगर दोस्तों अगर पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, वहां 20-22 सवाल आ रहे हैं, तो वहां भी आप 15-16 सवाल आराम से सही करेंगे। 4-5 सवाल ऐसे आएंगे जो सबके लिए कठिन होंगे, तो उनको छोड़ देना है, उनके मोह में नहीं पड़ना है। परीक्षा हमेशा आसान सवालों से, रिपीट हुए सवालों से ही निकलता है। कठिन सवालों के मोह में जो पढ़ता है कि ये किताब ले आओ, वो के ले आओ, उसको लाओ, इसको पढ़ लो, उसको पढ़ लो, तब उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ये मान लीजिए, ये गलतियां मैंने भी किया था कभी, तो उस गलती को आप नहीं दोहराएंगे। भाई आप मेरे अनुभव से कुछ सीखिए। परीक्षा हमेशा आसान सवालों से, रिपीट हुए सवालों से ही निकलता है। परीक्षा प्रैक्टिस से निकलता है, परीक्षा अभ्यास से निकलता है। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को मैंने बता दिया। सिलेबस को सामने रखिए, पुराने प्रश्न पत्र को रखिए, घटना चक्र पुनरावलोकन को रखिए, और वहां से देखिए कि कुछ टॉपिक में क्या क्या सवाल आए हैं, और उसको जो पुस्तक आपके पास है उस पुस्तक से पढ़ने का प्रयास कीजिए। नए बच्चों के लिए जो एकदम अभी से सीखना शुरू कर रहे हैं, जिनके लिए पहला प्रयास होगा, जो 0 लेवल से तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके लिए ये मैं कहूंगा कि कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी रख लीजिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर लूसेंट पढ़िए, फिर जो टेक्स्ट बुक मैं बताऊंगा उसको पढ़िए, जो बताया हूं उससे आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन 6, 7, 8 की अगर एनसीईआरटी को आप एक बार पढ़ लेंगे तो एक बेसिक समझ बन जाएगा आप में अंदर, इतिहास का थोड़ा बहुत समझ, एक ठीक ठाक समझ बन जाएगा। उसके बाद अपना आप पुस्तक ले आइए, लूसेंट रखिए, पढ़ते रहिए। लेकिन जिन बच्चों का बेसिक ठीक ठाक है, जो लक्ष्य अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो है कि आप पुराने प्रश्न पत्रों को अच्छे से सॉल्व करिए, बार बार सॉल्व कीजिए, उस टॉपिक को आप पुस्तक में पढ़िए, घटना चक्र की व्याख्या उसको पढ़िए, जहां समझ में नहीं आ रहा है, बार बार आप गलती कर रहे हैं, उनको अपने नोट्स में लिख लीजिए। और आपके नोट्स जब एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न का आप दोहरा लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, पुस्तक को, घटना चक्र को खत्म कर लेते हैं, तो 50 पेज से अधिक का नोट्स नहीं बनना चाहिए। 50 पेज का यही नोट्स आपको अंतिम रूप से सफल कराएगा। क्योंकि जब आप एग्जाम रहेगा, एग्जाम में अब सोचना इतिहास हमको दोहराना है, अब मान लीजिए 2 दिन बचा हुआ है, अब आपके दिमाग में थोड़ा कॉन्फिडेंस कमी आ रही है कि इतिहास मेरा दिक्कत है, तो वही जो 50 पेज का है तो मुश्किल से 2-2.5 घंटा लगेगा, आपका इतिहास दोहरा जाएगा। आप इतिहास को अच्छे से दोहरा लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य हर टॉपिक में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो इतिहास में आज जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं उसका मेन फोकस बिंदु यही है कि संसाधन को एकदम कम रखिए, सीमित संसाधन में हमें तैयारी करनी है। हमें 50 किताबें, 50 पुस्तक नहीं रखनी है, हमें उतनी ही किताबें की जरूरत है जिससे हमारा परीक्षा निकल जाए। हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें एक नौकरी चाहिए, हमें एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एक नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा से आप कोई भी पद प्राप्त करते हैं तो आपका जीवन गरिमापूर्ण होगा।
तो उसके लिए हमें सही मार्गदर्शन में, सही रणनीति के साथ, सही दिशा में तैयारी करनी है। तो फिर एक बार अंतिम रूप से मैं आपसे कहता हूं, यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी का आप सिलेबस रखिए सामने, पुराने सवालों को एक बार रिपीट कीजिए, दोहराइए, कि उनको दोहराते रहिए कि कौन कौन से सवाल कहां से आ रहे हैं, कैसे आए हैं। उसके बाद पुस्तक को पढ़िए, और जब पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि मैं भूल रहा हूं, उसको नोट्स में लिख लीजिए। ऐसा करते करते इतिहास का आपका 40-50 पेज का एक नोट्स बन जाएगा। वही नोट्स आपको बार बार रिवीजन करना है, इन्हीं नोट्स से आपका सिलेक्शन भी होगा। अब बताइए, आसान है कि नहीं है? अगर इस प्रक्रिया पे आप काम करेंगे तो होगा कि नहीं होगा? और जो भी पुस्तक आपने खरीद रखी है उसी को बार बार पढ़िए। ये नहीं मैं कह दिया ये किताब तो नहीं। अगर आपके पास आधुनिक भारत का स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम को ही पढ़िए, बार बार पढ़िए, लेकिन उसको बार बार रिपीट कीजिए। अब ये कह दिए कि नहीं सर, कहे हैं कि इसके पांडे की मॉडर्न इंडिया ले आइए, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम पढ़िए बार बार। अगर किसी के पास इसके पांडे है तो इसके पांडे को पढ़े, लेकिन 4 किताबों के चक्कर में मत पढ़िए। बस एक किताब, बार बार रिवीजन, बार बार उसको पढ़ना और बार बार पुराने सवालों को हल करना। मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, उनको भी आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जो आपको पसंद आए। अगर ऐसा करते हैं तो इतिहास के सारे सवाल जो आएंगे 15 से 20 सवाल, आप ठीक ठाक सवाल उसमें सही कर पाएंगे और परीक्षा भी आपका अच्छे से